चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 13वें अध्याय का श्लोक 15 से। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है। चर अचर होता है, चर मतलब जो बदलता है, अचर मतलब जो नहीं बदलता है। वो कह रहे हैं जो बदलने वाला है वह भी परमात्मा है, वो हो गया हमारा क्षेत्र। और जो अचर है, जो कभी नहीं बदलता है, वो क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ। वो भी परमात्मा ही है। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। अविज्ञेय मतलब जानने में नहीं आने वाला है। अविज्ञेय इतना सूक्ष्म है कि तुम उसे जान नहीं सकते हो। तथा अति समीप में और अति दूर में भी स्थित वही है। समीप से समीप, पास से पास भी वही है, और जो दूर से दूर तुम्हारी बुद्धि जहां तक जा सकती है वो भी वही है। और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है। ये लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट लगेगी, पर वो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि वैसे तो वो विभाग रहित है, मतलब उसके पार्ट्स नहीं किए जा सकते, वो होल है। लेकिन जितने भी पार्ट्स हैं वो सब वही हैं। देखो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इसका विभाग भी नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। एट द सेम टाइम ऑल द पार्ट्स दैट इट हैज बिकम, दैट इज दोज ओनली, एवरी पार्ट इज दैट परमात्मा ओनली। तथा वह जानने योग्य परमात्मा भूतों का धारण पोषण करने वाला और संहार करने वाला है। जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है। ज्योतियों की ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है। वही बोध स्वरूप और जानने योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। फिर से वो क्या बोलते हैं? जानने योग्य सिर्फ वही है। और कैसे प्राप्त होता है? तत्व ज्ञान से। जब उसे तत्व से जाना जाता है तभी वो प्राप्त हो सकता है। देखो, जब भी हम परमात्मा की बात करते हैं तो एक चीज हमें ध्यान में लेनी होती है कि हम कोई पक्ष नहीं ले सकते, हम कोई एक्सट्रीम नहीं ले सकते, हम किसी एक चीज को नहीं पकड़ सकते कि परमात्मा ये है। हमें दोनों एक्सट्रीम्स लेने होंगे। क्योंकि हम कैसे जानते हैं, ये मन और बुद्धि कैसे जानते हैं हर चीज को? पोलैरिटीज में, दो ऑपोजिट्स में। और वो दोनों ही ऑपोजिट्स जो हैं वो परमात्मा के हैं। हम ये नहीं बोल सकते, इसे हम बोलते हैं ना परमात्मा प्रकाशमय है, तो अंधकार भी परमात्मा है। अगर हम बोले परमात्मा तो बड़ा दयालु है, बड़ा करुणावान है, हमारी एक जो इमेज होती है वो ये होती है, परमात्मा तो बहुत प्रेम करने वाला है। तो वो कहते हैं कि वो जो दयालु नहीं है, वो जो आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत क्रुएलिटी हो रही है, क्रूरता हो रही है, वो भी परमात्मा ही है। अगर तुम किसी चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद करते हो और बोलते हो कि तुमने मुझे इतना सुख दिया, तो ये जानो कि जो तुम्हारे को दुख मिल रहा है वो देने वाला भी परमात्मा ही है। जन्म भी परमात्मा की है और मृत्यु भी परमात्मा की है। जब हमारे यहाँ किसी का जन्म होता है तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हाँ देखो उसने ये क्रिएट किया। और हमारा एक जो है, बोल सकते हैं अध्यात्म में, हिंदू धर्म है जहां पर परमात्मा को विनाशकारी भी बताया गया है। तभी तो हमने तीन मूर्ति बनाया है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, विष्णु जो उसको मेंटेन करते हैं, और शिव जो उसका संहार करते हैं। तो सब कुछ, बिगिनिंग भी और एंड भी, जन्म भी और मृत्यु भी, असल में उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है, जो कुछ जाना जा सकता है, नहीं जाना जा सकता, या जो उसके भी बियॉन्ड है, हर चीज सिर्फ वही और वही है। हम किसी भी एक चीज को पकड़कर नहीं बोल सकते कि ये परमात्मा है। और उसी परमात्मा ने हर चीज के अंदर समाया हुआ है, वही परमात्मा वही है।
जैसे उन्होंने पहले शब्द का क्या इस्तेमाल किया, चराचर। चर मतलब जो हम इस मन और बुद्धि से जान सकते हैं, जो बदल रहा है। मन बुद्धि से क्या जान सकते हैं, जो बदल रहा है। अगर हम अपने आसपास देखें, जो प्रकृति है बदल रही है। हम देखते हैं पेड़, पहाड़, पौधे, मनुष्य, क्लाइमेट, हर चीज बदल रही है। हमारा घर, हमारा सामान, हर चीज जो बदलने वाली है वो क्या है, चर, जो मन बुद्धि से जाना जाता है। चर भी वही है। और अचर जो इस मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, जो क्षेत्र, वो भी वही परमात्मा है। और ये हमारा देखें, अगर इस सूत्र को हम समझ जाएं तो यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अगर आप देखो, अगर सोच के देखो कि अगर ये क्लियर हो जाए कि सब कुछ सिर्फ वो एक परमात्मा है, वही करने वाला है, वही बिगाड़ने वाला है, वही अच्छा है, वही बुरा है, वही सुख है, वही दुख है, हर चीज केवल वही है, तो यहाँ पर सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। उसके बाद ये सवाल ही नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हुआ। हम देखें हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है, हमारे प्रश्न क्या होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये उसने ऐसा क्यों किया। और कई बार हम इतने परेशान होते हैं कि हम उस उत्तर को ढूंढने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं। आप सबने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में सुना ही होगा, कितने लोग करवाते हैं, करते हैं। क्या मायने हैं उसके, बस ये जानना कि ये जो मेरे साथ हो रहा है कि क्यों हुआ। और ऐसा होता है कि बुद्धि को समवेयर एक, ये बुद्धि की नीड है कि उसको आंसर चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था। और ये भी हमारी एक तरह से कंडीशनिंग है। हमें लगता है कि अगर मेरे साथ बुरा ये हो रहा है तो मैंने बुरा किया होगा, इसीलिए हो रहा है। तो मैंने क्या बुरा किया था, क्यों हुआ ये मेरे साथ, ताकि मैं उसको रिपीट ना करूं। तो फिर हम क्यों क्यों में फंसे रहते हैं। ये अगर हम समझ जाएं तो हम समझ जाएंगे कि कुछ भी और प्रश्न की जरूरत है ही नहीं, कोई उत्तर की जरूरत है ही नहीं, बस वही है, वही है कारण। देखो ना, हम सबको जन्म अच्छा लगता है और मृत्यु अच्छी नहीं लगती है। हम सब जन्म पे खुश होते हैं, मृत्यु पर दुखी होते हैं। लेकिन अगर मृत्यु को बंद कर दिया जाए तो आप सोच सकते हो कितना इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको पता है जब ये इंडिया में भी बर्थ कंट्रोल की बातें शुरू हुई थी, ये हुआ था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारे जो धर्म पंडित होते हैं, जो सिर्फ पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें होते हैं ना, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने क्या बोला कि परमात्मा है, ये तो परमात्मा चाह रहा है कि जो है बच्चा आने वाला है या बच्चा आए, ये तो परमात्मा की मर्जी है ना। तो आप क्यों उसके बीच में ये डाल रहे हो, मतलब कोई एक बाधा क्यों बना रहे हो इस चीज के लिए। तो बाधा मत बनाओ यहाँ पर, कि जो होना, ये आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी हैं कि जो बच्चा आता है, कोई भी एक नया जीव आता है, वो तो परमात्मा की मर्जी से आ रहा है, तो तुम अगर उसमें बाधा डाल रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार रहता है। पर यहाँ पे फिर समझने वाली बात यह है, जो लोग ऐसा बोलते हैं, फिर उनका ये होना चाहिए कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के ऊपर पेड़ गिर गया, किसी को कुछ चोट लग गई, फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए ना। क्यों, ये तो परमात्मा कर रहा है, परमात्मा ही तो आपको चोट दे रहा है, परमात्मा ही तो आपको मारने जा रहा है, तो फिर आप क्यों परमात्मा के उसमें बाधा डाल रहे हो, आप उसको बचा रहे हो। देखो, लॉजिक अगर देना है तो दोनों तरफ से देना पड़ेगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि जन्म के बीच में बाधा नहीं डालो, तो मृत्यु के बीच में भी बाधा मत डालो ना, वहां क्यों डाल रहे हो। तो ये होता है, बस ये वही है जो सुनी सुनाई बातें जो बिना समझे की जाती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जन्म भी वो देने वाला है बिल्कुल, और मृत्यु भी वो ही देने वाला है, वही है प्रकृति का। और जो बुद्धि दी है उसने, वो बुद्धि भी वही है, वो बुद्धि में भी वही परमात्मा है ना। जो बुद्धि हमें बता रही है कि ठीक है, हम, अगर लग रहा है कि हमें जरूरत है जन्म को रोकने की, तो वहां पर भी बाधा डाली जाए। और अगर किसी को बचाना है तो अस्पताल भी खोले जाए। बुद्धि से ही हो रहा है ना ये सारे काम, सब चीज प्रकृति में ही हो रही है, तो हर चीज उसी से रिलेटेड है।
अब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि परमात्मा के लिए ज्यादातर तो यही सोचते हैं ना कि हमें अगर भगवान को मिलना है या भगवान के दर्शन करने हैं तो हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में। हमें लगता है कि परमात्मा वहां पर है। पर क्या परमात्मा सच में उन जगहों पे है, वहां पर है, या हर जगह है? अगर हम मानते भी हैं कि परमात्मा हर जगह है, फिर भी हमारा एक स्पेशल जो है, ये भी एक कंडीशनड चीज है, हमारे ऊपर मतारोपण हो गया है कि हम उसको जाके किसी मंदिर में ही ढूंढेंगे। ऐसा लगता है कि मंदिर में जाके, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे मन जो है, हमारा मन ऐसे डेवलप हुआ है कि जब वो वहां जाता है तभी उसको लगता है कि वो परमात्मा वाली अनुभूति, उसको भाव तभी आता है। अगर वो घर में बैठा है या अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, उसको भाव नहीं आ सकता कि परमात्मा यहाँ पर भी उतना ही मौजूद है जितना कि भगवान के मंदिर में। तो ये कभी कभी हो जाता है। तो वो कहते हैं चर अचर रूप भी वही है, बदलता है वो भी वही है, और जो नहीं बदलता वो भी वही है। और फिर वो कहते हैं कि, और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है समझना कि जो बदल रहा है और जो नहीं बदल रहा, क्योंकि हम एक स्टेप पे, अब देखो यहाँ पर बात वही आ जाएगी, जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो। एक स्टेप होता है जहां पे हम ये समझते हैं कि जो बदल रहा है वो संसार है, और जो नहीं बदल रहा वो परमात्मा है। जो बदल रहा है वो क्षेत्र है, और जो नहीं बदल रहा वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी और ऊपर चली गई है। यहाँ पर बात कहाँ चली गई है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ही परमात्मा है, दोनों ही वही, अलग नहीं है दोनों। लेकिन हाँ, जो साधना कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो यही मानकर चले, जिन्हें क्षेत्रज्ञ का कोई अनुभव नहीं है, वो यही मानकर चले कि अभी जो क्षेत्र है वो संसार है, और अभी क्षेत्रज्ञ को हम खोज रहे हैं, क्योंकि वो खोज भी बहुत जरूरी है। जब तक वो अनुभव में ना आ जाए क्षेत्रज्ञ, तब तक हमारी साधना और खोज जारी रहनी चाहिए। ठीक है। फिर कृष्ण कहते हैं वो इतना सूक्ष्म है कि अविज्ञेय है। अविज्ञेय मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता, वो समझ में आने वाला नहीं है। ये भी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इवन साइंस में अगर हम देखते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो अभी जो स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट हम खोज पाए हैं, उसको भी अभी माइक्रोस्कोप भी वो समझ में आ गए हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप भी अभी तक उन्हें नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि कुछ चीजें इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म कि उनको जानने वाला जो यंत्र है, और यहाँ पर जानने वाला यंत्र क्या है? हमारा मन और हमारी बुद्धि। हमारा मन और हमारी बुद्धि, हाँ, इस शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है। ये शरीर है, ये कहीं ज्यादा भौतिक है, ग्रॉस है। लेकिन फिर भी कंपेयर्ड टू जो और सूक्ष्म चीजें हैं, ये मन और बुद्धि भी बहुत कुछ है जो नहीं जान पाते। हम अध्यात्म में बात करते हैं ना सूक्ष्म शरीर की, जब हम बोलते हैं कि अभी हमारी जो पूरी पहचान है वो किससे है? इस भौतिक शरीर से, जो ग्रॉस है। और इसीलिए हम इस जो इन 5 इंद्रियों से जाना जा सकता है, हम सिर्फ उसी में सीमित है। उसके आगे हम जान ही नहीं पाते क्या है। क्यों? क्योंकि जो इतना खुद ही इतना सीमित है, वो उस सूक्ष्म को नहीं जान सकता। तो फिर हम जब साधना करते हैं तो क्या होता है? जब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जब हमारी सूक्ष्म इंद्रियां एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं, तो हम इसके बियॉन्ड आगे चीजें समझना शुरू करते हैं। इसके आगे क्या है वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। वो कैसे समझ में आना शुरू होता है? कि अब हमारे अंदर वो सूक्ष्म इंद्रियां एक्टिवेट हो गई। यहाँ पर कृष्ण लेकिन कह रहे हैं कि कितने भी हम सूक्ष्म से सूक्ष्म में चले जाएं, लेकिन जो परमात्मा है, जो फाइनल है, वो इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि वो अविज्ञेय है। उसको तो जाना जा ही नहीं सकता। फिर बात आएगी कि अगर जाना नहीं जा सकता तो क्या हुआ जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? क्या हम कभी नहीं जान पाएंगे? नहीं, आप जान नहीं सकते, लेकिन आप हो सकते। सिर्फ हुआ जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप वो स्वयं हो जाओ। जब तक आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको जान लूं, तो
गलत उस पे चलेंगे, क्योंकि जाना जा ही नहीं सकता, लेकिन हुआ जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आप हो, आप ऑलरेडी हो, आप इतने सूक्ष्म हो, इतने सूक्ष्म हो कि आपको पता भी नहीं है खुद। लेकिन उसके ऊपर क्या हो गया है? आवरण आ गए हैं। आवरण मतलब माया के पर्दे। आवरण मतलब ये जो बाकी प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, प्रकृति की जो चीजें हैं, वो उसके ऊपर आती चली गई हैं। तो इसी कारण जो है, जो परतें बन गई हैं, इस कारण हमें उस वो हुआ नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि अभी आप नहीं हो, अभी हम वो परमात्मा नहीं है, इसी वक्त है, हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये भी मत सोचना कि अगर मैं नहीं जान पाया तो क्या वो मुझसे खो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपसे खो जाए, वो खो सकता ही नहीं है। एक ही चीज है जो आपसे कभी भी नहीं खो सकती, वो है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ने ही अपने ऊपर ये जो है परतें बना ली हैं, अपने आप को खुद भूला है, वो भूल गया। लेकिन है वही, जो जाना जा रहा है वो भी वही है। ये परमात्मा ही ये शरीर बन गया है, वो परमात्मा ही ये मन बन गया है, वो परमात्मा ही ये बुद्धि बन गया है। फिर वो कहते हैं अति समीप और अति दूर। अब हर जगह अगर सिर्फ परमात्मा ही है, तो पास से पास आपके जो क्लोजेस्ट जो हो सकता है वो भी वही है, और दूर से दूर, जितना भी दूर आप सोचो, मतलब हमारी बुद्धि तो एक लिमिट तक ही जा सकती है, एक सीमित उसमें ही सोचेगी, लेकिन उससे भी दूर जो हमारी बुद्धि सोच भी नहीं सकती, वहां जो है वो भी वही है। फिर वो कहते हैं विभाग रहित उसका विभाजन नहीं हो सकता। वो पूरा होल है, होल, उसके पार्ट्स नहीं हो सकते। अब हमें लगेगा अच्छा कैसे पार्ट्स नहीं हो सकते, पर हमें तो सब कुछ पार्ट्स ही पार्ट्स नजर आ रहे हैं। वही बात है, क्यों पार्ट्स नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम एक सीमित बुद्धि से देख रहे हैं, इसलिए हमें उसके पार्ट्स नजर आ रहे हैं। और फिर वो कहते हैं क्योंकि हमें मन और बुद्धि से सिर्फ उसके पार्ट्स नजर आ रहे हैं, उसके विभाजन हुए खंड नजर आ रहे हैं, लेकिन हर खंड में हर चीज जो आपको नजर आती है, हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो ग्रॉस है चाहे वो सटल है, वो सब वही है, सिर्फ वही। तो वही बात हो गई, अगर हमारा पूरी श्रद्धा हो जाए उस परमात्मा में, और अगर हम इन सूत्रों को समझ लें, तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता। हर चीज सिर्फ वही है, एक सिर्फ वही, जो लग रही है कि खंडों में विभाजित है, लेकिन है नहीं, है एक ही। फिर वो क्या बोलते हैं कि समझ में तो नहीं आने वाला, लेकिन जानने योग्य वही है। कितनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है ना यहाँ पे। सब जो नए नए सुन रहे हो, ये कॉन्ट्रडिक्शन सुन के भाग मत जाना, ओके? डिस्टर्ब मत हो जाना। जो चीज समझ में ना आए ना, उसको छोड़ देना, बस साधना करते रहना, एक दिन समझ में आने लगेगा। और बहुत सारे लोगों को जो क्रिया कर रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और आता है कि जब फोन आता है ना, अरे हाँ सब समझ में आ गया, आ गया। आपके साथ भी हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बस साधना करते रहो। यहाँ पे लेके ये मत सोच लेना कि अरे ये तो मेरे को कहाँ जा रहा है, ये तो मेरे मतलब का है नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो मत कर। देखो, जानने योग्य वही है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि समझ कहाँ से आती है? समझ बुद्धि से आती है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है तो वही, बुद्धि भी वही है, लेकिन फिर भी बुद्धि बहुत सीमित है, इसलिए उस सीमा के पार जाना पड़ता है हम। अब देखो यहाँ पे बात क्या होती है, अगर हम क्षेत्र को लें, अगर हम प्रकृति को लें, प्रकृति के हम अगर सोचें तो हम उनको एक खंड कर सकते हैं प्रकृति का समझने के लिए, क्योंकि देखो बुद्धि में हर चीज हमें खंड खंड करके समझानी पड़ती है, ठीक है? अब क्या है, जैसे
हमारी एक प्रकृति होती है जो पशु की भी प्रकृति है, जिसमें हमारे सब राग द्वेष भी हैं, जिसमें हमारी वासनाएं भी हैं, जिसमें हमारे क्रोध हैं, हमारी इच्छाएं हैं, और उनके ना पूर्ति होने पर जो हमारे अंदर जो दुख है, परेशानियां हैं, वो भी कहाँ से आ रहा है? वो भी प्रकृति, वो भी क्षेत्र का ही हिस्सा है। ठीक है। अब ये जो एक हिस्सा होता है, इसको हम बोल सकते हैं बेसिक प्रकृति, या जो प्रकृति जो पशु और मनुष्य में बराबर है, वो वाली प्रकृति। जब हम बात करते हैं ना सर्वाइवल नीड्स की, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की, जो है हमारा रक्षण भक्षण प्रजनन, जो है वो हो गई हमारी प्रकृति, जो मूल प्रकृति है। फिर क्या है? पशु और मनुष्य में भेद क्या है? क्या है जहां पर मनुष्य पशु से ऊपर उठ जाता है? वो है उसकी बुद्धि, क्योंकि वो चीजों को समझ सकता है। उसको ये एक एक्स्ट्रा, आप ये बोल सकते हो, एक एक्स्ट्रा सेंस दी गई है मनुष्य को, कि वो चीजों को जान सकता है और अपनी बुद्धि लगा सकता है। इसमें फायदा भी है और इसमें नुकसान भी है। देखो, नुकसान क्या है बुद्धि होने में? पशु पशु की तरह रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको जो प्रोग्रामिंग की गई है वो उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से रहेगा, बिल्कुल मूल प्रकृति में है, कोई दुख नहीं है। लेकिन मनुष्य, क्योंकि उसके पास बुद्धि आ गई है, तो वो ये भी समझ सकता है कि सुख दुख, उसको ये डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाता है कि इस चीज से सुख मिल रहा है, इस चीज से दुख मिल रहा है। और परेशानी, उसको ये पता है कि अगर वो कुछ गलत काम करता है, अपनी मूल प्रकृति के हिसाब से ही चलता है, तो हो सकता है वो अपनी वासनाओं के कारण कोई ऐसा कार्य कर दे जिसकी उसे बहुत भारी परिणाम उसे उठाने पड़े। अब देखो ना, हमारे जो बहुत सारी चीजें हम नहीं करते, वो डर के कारण नहीं करते, परिणाम के डर के कारण। वो भी हमें समाज सिखाता है, वो भी हमारी बुद्धि हमें बताती है। मुझे किसी पे बहुत गुस्सा आया और मेरा मन किया मैं उसको मार दूं, पर क्या मैं मारूंगी? नहीं। क्यों? वो बुद्धि बताएगी कि मारना सही चीज नहीं है ना। अगर मारोगी तो तुम्हें जेल होगी, हो सकता है जेल में बहुत कष्ट होने पड़े, हो सकता है तुम्हें फांसी दे दी जाए जिसमें बहुत दुख होगा। फिर बाद में तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है, बाद में हो सकता है तुम शांत हो जाओ, फिर तुम्हारा अपना गिल्ट ही तुम्हें बहुत परेशान करेगा कि मैंने उसे मार दिया। ये कहाँ से आ रहा है? ये सारी चीजें ये आ रही है बुद्धि से। बुद्धि हमें बहुत सारे कार्य करने से रोक देती है, क्योंकि हमें पता है कि परिणाम बुरे हो सकते हैं। तो मूल प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति का हिस्सा। हम ये बोल सकते हैं जो बुद्धि है वो इवॉल्व्ड प्रकृति होगी। ठीक है। और फिर उस बुद्धि के ऊपर जो आ जाता है वो होता है, और हम बोलेंगे जो परमात्मा का अचर रूप है। ये हो गया चर रूप, और ऊपर हो गया अचर रूप। ये हो गया क्षेत्र, और उसके ऊपर हो गया क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ को हम एक और भाषा में अगर कहना चाहें तो हम उसको श्रेष्ठ प्रकृति बोल सकते हैं। हमने नीचे के हिस्से को क्या बोला? मूल प्रकृति। फिर हम आए बुद्धि पर, और फिर हम बोल रहे हैं श्रेष्ठ प्रकृति, परमात्मा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो बाद में फिर से आप ये सवाल पूछ सकते हैं। अब इसको समझते हैं। देखो, प्रकृति में अगर हम सिर्फ मूल प्रकृति में हो और हमारी बुद्धि ना हो, तो हम वो कार्य, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो हम बुद्धि में नहीं करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम किसी का खून भी कर सकते हैं, हम अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए किसी दूसरे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही बुद्धि आती है हम वो कार्य करने से रुक जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति में अपने आप होती हैं, लेकिन बुद्धि उन्हें होने नहीं देती। अब इसका हम एक पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, इवन डॉक्टर भी चाहता है और हमें भी पता होता है कि अगर हम सो जाएं वहां पर तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सबका अनुभव होगा कि सोने से आप जल्दी आप स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो क्यों रहे हैं? ताकि ये जो बुद्धि है, जो कुछ ना कुछ सोचती रहेगी, कुछ कार्य करती रहेगी, मन और बुद्धि, ये बीच में हस्तक्षेप ना करें, वो बीच में बाधा ना डालें।
क्योंकि प्रकृति को, जो मूल प्रकृति है, उसको अपना कार्य करने के लिए अपना उसको ऊपर हावी होना है, उसको बुद्धि को काम नहीं वहां पे करने देना, तो वो जल्दी काम कर सकती। क्योंकि जब हम सोए हुए हैं तो हम क्या है, मूर्छित हैं। या फिर जब हमारे ऊपर कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं, सोने की दवाई ले लेते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट बेहोशी हो जाती है। ये भी आप सबका अनुभव होगा कि जो डॉक्टर आपको सोने की दवाई देता है कि आप सो जाओ, नींद आ जाए आपको, या आपको कई बार बेहोश कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि आपका मन और बुद्धि हट जाए और प्रकृति, जो बॉडी है, जो नेचर है, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, आप जल्दी हो पाओ। ऐसे ही जो मूल प्रकृति बिना बुद्धि के काम कर सकती है, ऐसे ही जो श्रेष्ठ प्रकृति है, जो क्षेत्रज्ञ है, उसको भी होने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन समझो, नीचे होने के लिए भी बुद्धि नहीं चाहिए और उसके ऊपर जाने के लिए भी बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि सिर्फ बीच में है, बीच की लेयर है, उसके नीचे मूल प्रकृति, फिर बुद्धि, फिर उसके ऊपर श्रेष्ठ प्रकृति। तो अब वहां पर बुद्धि हमारे बार बार बीच में आती है, और उसका भी कारण है। जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सारे लोगों को कि जब हम समर्पण की बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं समर्पण का मतलब तो अंधश्रद्धा हो गई, क्या हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, क्या हम अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी को क्यों मान ले किसी की बात। उनकी बात वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम सबका, जिनकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, जिनकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, उन सबका ये अनुभव है कि अगर बुद्धि नहीं हो तो हम गलत काम कर सकते हैं, हम नीचे गिर सकते हैं। हमें ऊपर उठने का अभी अनुभव नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि जब मेरी बुद्धि काम नहीं करती तो मैं नीचे गिर जाता हूं। ये सबका अनुभव है। उस समय हम कॉन्शियस ना हो तो हम कुछ गलत कर देंगे, या कुछ ऐसा बोल देंगे, या कुछ ऐसा कह देंगे जिसका बाद में हमें ही बहुत अफसोस होगा। इसलिए बुद्धि हमारे बहुत काम की। आप देखो, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो हम हर चीज से तोड़ पाते हैं। शरीर से तोड़ पाते हैं, उससे ज्यादा मुश्किल होता है मन से तोड़ पाना, लेकिन मन से भी तोड़ लेते हैं। लेकिन बुद्धि से अपनी आइडेंटिफिकेशन तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उस बुद्धि को हमने डेवलप किया होता है। ये चीजें तो प्रकृति अपने आप दे देती है, बुद्धि भी प्रकृति की ही देन है, लेकिन उसके लिए आपको खुद कार्य भी करना पड़ता है। आपने उस बुद्धि को विकसित किया होता है। तो कैसे उस बुद्धि को छोड़ दें और गिर जाएं? लेकिन इवेंचुअली जब वो बोल रहे हैं कि इसे जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है, वो होने के लिए उस बुद्धि को छोड़ना पड़े। आई होप ये कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछ लीजिएगा बाद, ठीक है ना? तो बुद्धि को छोड़ना हमें बहुत बहुत मुश्किल कार्य लगता है, और सारी जो आध्यात्मिक हमारी साधना है उसका यही कार्य है, पहले उस बुद्धि को विकसित करना, और फिर उसका विकसित करने के बाद उस बुद्धि को छोड़ देना। आप देखो ना, क्रिया में भी बार बार क्या बोला जाता है, यही बोला जाता है कि आपके जो ब्रेन के ऐसे सेल्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो बंद पड़ी हैं, जब वो खुलेंगी तब आपको बातें समझ में आएंगी। वो कैसे समझ में आएंगी, क्या विकसित होगा? बुद्धि तो विकसित होगी वहां पर भी। अगर आप ठीक से प्राणायाम करेंगे, अपनी ऊर्जा को ऊपर लेके जाएंगे, वो जितनी ज्यादा हमारे मस्तिष्क में जो प्राण है वो जाएगा, ऐसी सेल्स जो बंद पड़े हैं वो खुलेंगे, फिर वो बुद्धि खिलेगी। और वो ऐसा खोलता है कि वो बुद्धि को विकसित भी कर देता है और बुद्धि को गिरा भी देता है, दोनों कार्य हो जाते हैं यहाँ। एक और इससे रिलेटेड एक चीज बताती हूँ। एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि आप बोलते रहते हो कि ऊर्जा को ऊपर उठाना है, ऊर्जा को हमारी जो है वो नीचे जाती है, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक रूप है उसमें नीचे जाती है। ये बात मैंने बहुत बार बोली है। तो उसे अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं वो तो अप्राकृतिक है ना? ये तो अगेंस्ट नेचर है, क्योंकि नेचर तो बोल रहा है कि जो है नीचे जाने दो उसको। तो वही बात है, देखो यहाँ पर भी समझ की कमी है। ये हमें लग रहा है, हाँ प्राकृतिक मतलब जहां पर कोई एफर्ट नहीं किया जाए, तो लग रहा है वो अपने आप अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो नीचे ही जाएगी।
लेकिन अगर आप उसे ऊपर लेके जा रहे हैं, वो अप्राकृतिक नहीं है, वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। सिर्फ यहाँ पर आपकी बुद्धि और आपकी संकल्प, आपका संकल्प लग रहा है, वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर लेके जाना अप्राकृतिक है। अगर जो भी फिजिक्स समझते हैं, फिजिक्स के या साइंस स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता होगा एंट्रोपी के बारे में, करेक्ट। अगर चीजों को छोड़ दिया जाए तो एंट्रोपी मतलब चीजें अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट। इट जस्ट लीड्स टू केओस। नेचुरल जो तरीका है उसमें केओस होगा। लेकिन जो हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो प्रकृति नहीं है? वो भी तो प्रकृति ही है। अगर एक फल जो है पेड़ से गिर रहा है नीचे, हम बोलते हैं ग्रेविटी, वो तो हुआ प्रकृति। लेकिन वो जो पौधा ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या वो प्रकृति नहीं है? वो भी तो प्रकृति है। दोनों चीजें ही प्रकृति है। तो ये क्या होता है, ये तर्क ऐसे आते हैं जो साधना करना नहीं चाहते, बहाने ढूंढते हैं कि साधना क्यों करनी है ना। जो चीज प्रकृति से नीचे जा रही है, हमें उसे ऊपर क्यों उठाना है? वही बात आ गई कि फिर तो अस्पताल में मत जाओ, प्रकृति से आप बीमार हो रहे हो, आपका शरीर दर्द हो रहा है, होने दो ना। क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? क्यों ले रहे हो दवाई? क्यों करा रहे हो मरहम पट्टी? कुछ मत कराओ। लेकिन नहीं, वहां पर वो तर्क में नहीं, ये साधना क्यों करनी है ना, यहाँ पे तर्क आ जाता है। 15, 16 और 17 तीन श्लोक हम साथ में लेंगे। चलिए अगले तीन श्लोक लेते हैं, 18, 19 और 20। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान अर्थात ज्ञान का साधन और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि जो भी बताया गया है, जब तुम उसे तत्व से जान जाते हो तो फिर तुम मुझे ही प्राप्त होते हो। फिर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को अर्थात त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कहीं जाती है और पुरुष सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। ये बहुत सिंपल है, हम समझ लेंगे, इस भाषा पे मत जाइएगा। वो कह रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध में, ज्ञान और अज्ञान के संबंध में अगर कोई तत्व से जान ले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, ज्ञान और अज्ञान को, तो वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। असल में हम कोई भी चीज ले लें और अगर हम उस एक चीज का तत्व जान लें तो फिर हम उसको ही प्राप्त हो जाएंगे, वो ही हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम एक राई के दाने को भी परमात्मा बना लो तो तुम्हें परमात्मा मिल सकता है। एक राई के दाने को भी, आपकी श्रद्धा की बात है ना। अभी कोई सोचने वाला, ठीक है हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया होगा इसको, लेकिन कोई क्वेश्चन कर सकता है कि राई के दाने को परमात्मा जानकर क्या होगा। लेकिन देखें तो कृष्ण यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जिन भी चीजों का मैंने बताया है, उन्होंने क्या बताया, क्षेत्र जिसमें सब बदलने वाली चीजें आ जाती, सारी चीजें, उसमें राई का दाना भी आ जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? और अगर उसको भी तुम किसी भी एक चीज को अगर तत्व से जान लो, जो भी तत्व से जानता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो मुझ परमात्मा को ही, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, तत्व से जानता है। अब यहाँ पर जो तत्व है, हम उसको तत्व ज्ञान भी बोलते हैं। जैसे एक होता है, हम बोलते हैं आत्मज्ञान, हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, हम तत्व ज्ञान भी बोलते हैं, एक ही बात है। क्योंकि वो तत्व ही आत्मा है और वो तत्व ही ब्रह्म है। तत्व हो गया
जो एकदम फंडामेंटल है, जो एकदम सबसे बेस में है, द मोस्ट एलिमेंटल, वो हो गया हमारा तत्व। उस तत्व से जाना जाए। तो अगर हम उस राई के दाने को, चलो पहले एक साइंटिफिकली सोचते हैं, हमने एक राई का दाना लिया, उसको तोड़ा जाएगा तो साइंस क्या पाएगी, उसके अंदर भी एटम्स निकलेंगे, पहले मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, फिर एटम्स निकलेंगे, एटम्स के बाद न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और फिर एक पॉइंट के बाद क्या आ जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। इवेंचुअली हर चीज में, उस राई के दाने में क्या पाया जाएगा, स्पेस। अगर हम अपनी बॉडी का यहां से एक सेल निकाल लें, ठीक है ना, हम सब अपने यहां से एक सेल निकाल लें और उसका माइक्रोस्कोप में डालते जाएं, तो फिर से वही होगा, मॉलिक्यूल निकलेंगे, एटम निकलेंगे, फिर हमारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर उसके नीचे क्या होगा, उसके बीच में खाली, शून्य। कोई भी आप चीज उठा लो, कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, चाहे छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, और आप उसको तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, इवेंचुअली क्या मिलने वाला है, शून्य मिलने वाला है। और तत्व क्या है, वही शून्य है। वो जो नथिंगनेस है, वो जो एम्प्टीनेस है, वही तत्व है। और वो तत्व हम हैं ही, फिर से वही बात आ गई, वो तत्व को ही यहाँ पर क्षेत्रज्ञ बोला गया। और जिसने उस तत्व हो गया, जो वो तत्व, वो क्या हो गया, वो परमात्मा स्वरूप ही हो गया। इस समय तो हमें तत्व नहीं फील हो रहा ना, इस समय हमारा अनुभव नहीं है तत्व का। हमारा अनुभव क्या है, इस शरीर का, इस मन का, भावनाओं का, विचारों का, उस तत्व का हमें अनुभव हो ही नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो, जिसने तत्व को जान लिया वही जानेगा। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत लोग, जैसे गीता का भी हम सेशंस ले रहे हैं ना, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर गीता आपको संस्कृत में, आप उनके नहीं बोल रहे हो श्लोक, तो मतलब फिर गीता कैसे ले सकते हो, आपको तो संस्कृत में श्लोक ही नहीं आते। या फिर कोई ये सोच सकता है, और है ऐसे सोचने वाले, कि हमें तो गीता पूरी संस्कृत में, जो 700 श्लोक हैं, वो कंठस्थ है, ठीक है, और उनको लगता है कि वो ही जानते हैं गीता। क्यों? क्योंकि वो 700 श्लोक कंठस्थ हैं, और उनको कोई भी बोलो कि ये श्लोक बोलो, तो वो श्लोक बता सकते हैं। वो कहने वाले भी किसी उसमें है, भ्रम में, और फिर उनको सुनने वाले भी, अगर वो सिर्फ संस्कृत की गीता को कंठस्थ कर कर ही सोच रहे हैं कि उन्होंने गीता को जान लिया या उन्हीं को गीता आती है, समझ रहे हो इस बात को, वो नहीं है। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सी चीज लेते हैं, चलो अगर गीता सिर्फ ये 700 श्लोक होते कंठस्थ करके, आप एक बात सोचो, सपोज कृष्ण को दोबारा ये भगवत गीता बतानी हो अर्जुन को, आपको लगता है वो एग्जैक्टली यही 700 श्लोक बोलेंगे? बोल सकते हैं क्या कृष्ण कभी यही 700 श्लोक बोलने वाले हैं? इनफैक्ट उन्होंने दोबारा भी बोली है गीता, जिसको हम उत्तर गीता बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन ने बाद में बोला, महाभारत खत्म होने के बाद, कि हे पार्थ, मैं सब भूल गया, आपने जो बताया था मुझे फिर से बताओ। और उसको डांट भी पड़ी, और उन्होंने बताया भी दोबारा। लेकिन वो उत्तर गीता के श्लोक बिल्कुल अलग है, वो कभी वही चीज नहीं बताएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंठस्थ करना इज नॉट द ट्रू नॉलेज, वो सही ज्ञान नहीं है। एक बार क्या हुआ था, चार्ली चैपलिन के समय में, एक क्योंकि चार्ली चैपलिन बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, और थे वो खुद भी उस समय जिंदा थे, तो एक जगह पे एक कॉन्टेस्ट रखा गया कि चार्ली चैपलिन जैसी एक्टिंग करनी है। तो सब लोगों को चार्ली चैपलिन, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट करना था और एक्टिंग करनी थी, और वहां पे परफॉर्मेंस देना था। ये एक्चुअल घटना मैं आपको बता रही हूँ। तो चार्ली चैपलिन ने क्या किया, किसी को बताया नहीं, और खुद भी उसमें अपना उन्होंने वो दे दिया कि वो भी पार्ट लेंगे। और आप सोच सकते हो वो फर्स्ट नहीं आए वो फोर्थ आए, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो क्या कर रहे थे, चार्ली चैपलिन को, जो भी कोई उन्होंने पुराने एक्ट किए होंगे, उसको एग्जैक्टली कॉपी कर रहे थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। लेकिन चार्ली चैपलिन, अब जो जो एक्चुअल है, वो कभी वही एक्ट थोड़ी करेगा जो पहले करा था, वो हमेशा अंदर से वो कर रहा है, वो तो खुद ही है। अब वो कुछ और नई चीज करेंगे, लेकिन उन्होंने जो नई चीज की, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो चार्ली चैपलिन का है ही नहीं, तो इसलिए उनको उन्होंने जो है हटा, उनको नहीं मिला प्राइज। बाद में पता लगा कि अरे ये तो वो चार्ली चैपलिन थे। यही होने वाला है अगर कृष्ण आ जाए और कॉन्टेस्ट होगा।
जिनको 700 श्लोक कंठस्थ होंगे वो जीत जाएंगे और कृष्ण हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ और बोल रहे होंगे, है ना। तो कृष्ण हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सिर्फ सुनकर, पढ़कर, याद कर कर, मेमोराइज कर कर अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें ये चीज आती है, इससे बड़ा भ्रम नहीं हो सकता। उससे नहीं, वो जानने योग्य नहीं है। सिर्फ तत्व से जानकर, जो तत्व से जान गया, चाहे वो गीता का एक भी श्लोक ना आता हो उसको, लेकिन वो जो बोलेगा वही गीता होगी, वही असली गीता है। क्योंकि जिसने तत्व से जान लिया है, अब वो बोल रहा है उस चीज को। तो वो कह रहे हैं कभी भी इसमें मत बैठ जाना, इस चक्कर में मत हो जाना कि हमने, और ये हम सब बहुत करते हैं, फिर से हमारी यहाँ पर बचपन से हमें स्कूल में सिखाया गया है, टेक्स्ट बुक्स में ये याद कर लो, रट लो। जिसकी जितनी मेमोरी अच्छी होती है उसको उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है, बुद्धिमान समझा जाता है। तो हमने नेचुरली उसी को समझ लिया कि हमें जितना आता है, हम जितने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मेमोरी। देखो उपयोग है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेमोरी का भी उपयोग है, इंफॉर्मेशन का उपयोग है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है ना। वो कह रहे हैं बिना तत्व से जब तक तुम नहीं जानोगे तब तक ये मान के रखो कि सिर्फ सूचना है और कुछ नहीं। अब जैसे क्या होता है, सपोज किसी, जो नॉर्मल हम एक बात करें कहीं भी बाहर संसार में किसी से और बोले क्या परमात्मा है। आप एक दिन एक इंटरव्यू करना 100 लोगों का, ऐसे ही निकल जाना सड़क पे अपनी कॉलोनी में, और 100 लोगों को पूछना क्या परमात्मा है। आपको क्या लगता है? 95% तो इमिडिएटली बोलेंगे हाँ है, बिना सोचे समझे। फिर आप लोगों को पूछो आत्मा है, वो भी बोलेंगे हाँ है। पता किसी को नहीं है, लेकिन 100% ये क्या है? ये कंठस्थ किया हुआ है, ये याद किया हुआ है, ये आरोपित है। परमात्मा है, आत्मा है। कैसे पता? हम बड़ों ने बताया है, गीता में लिखा है कि आत्मा है, कृष्ण ने बोला है। खुद से क्या जाना है? कुछ नहीं पता, खुद का कोई आइडिया नहीं। एक तो खुद सुन लिया, ऊपर से और भी दूसरों को बताते रहते हैं परमात्मा है, आत्मा है, हर चीज बताते रहते हैं, है ना। तो वही वो कह रहे हैं, तत्व ज्ञान से जाने बिना सब बकवास है। फिर वो कहते हैं तू दोनों को अनादि जान, प्रकृति को भी पुरुष को भी। प्रकृति मतलब क्षेत्र, और पुरुष मतलब क्षेत्रज्ञ। अनादि मतलब जिनका कभी ना शुरुआत हुई ना अंत, हम बोलते हैं ना अनादि अंत। कोई भी बिगिनिंगलेस एंडलेस, कहाँ शुरू हुए, कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, कोई एंड नहीं। सिर्फ उसका नहीं, क्षेत्रज्ञ का नहीं, क्षेत्र का भी। आपको इस समय लग रहा होगा कि आप सिर्फ, जो अभी आपको ये शरीर फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है, या आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, आप तो सीमित हो, आप तो ये हो। ध्यान से देखो, आप भी अनादि हो। आप कहाँ शुरू हो रहे हो, कहाँ समाप्त हो रहे हो, कुछ पता नहीं है। अब देखो, सिंपल सी चीज, अभी आप सब, हम सब सांस ले रहे हैं, वो सांस कहाँ से आ रही है? हवा से आ रही है ना। अभी अगर यहाँ पर हवा रुक जाए पूरी तरह से, एयर का मॉलिक्यूल्स हट जाए, ये क्या जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। हवा कहाँ शुरू हो रही है? कुछ पता है हवा का कहाँ से आ रही है? और उस हवा कहाँ पे स्थित है? इस आकाश में स्थित है। आकाश का कुछ आदि अंत है? नहीं है। अब वो आकाश भी, अब हम जानते हैं कि वो भी एक तत्व है, वो भी एक एलिमेंट है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, जब हम इनको भी तत्व बोलते हैं, है ना, हम बोलते हैं कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, लेकिन ये वो तत्व नहीं है हम जिस तत्व की, तत्व ज्ञान की जो कृष्ण बात कर रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। ये हम तत्व बोल रहे हैं मैटर के हिसाब से, फिजिकल मैटर के लिए, बस सिर्फ एक लिमिटेड उसमें। ठीक है, तो इसको तत्व मत समझ ले। तो फिर वायु है, फिर आकाश है, आकाश भी किसी चीज में स्थित है। तो मेरे यहाँ पे उपस्थित होने के लिए, इस शरीर के होने के लिए,
वो हवा भी चाहिए, वो आकाश भी चाहिए, और वो आकाश जिसमें स्थित है वो भी चाहिए। इसमें से कोई भी एक चीज हटा दो तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये भी अनादि हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ समाप्त हो रहा है? कोई एंड नहीं है। तो वही यहां पर वो कह रहे हैं कि तू इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को ही तू जो है अनादि समझ। वे बनाए हुए नहीं हैं, वे सदा से हैं। कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट, लेकिन मिटता कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ बनता है। कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट। जैसे एक शरीर है, यही शरीर जो प्रकट आज नजर आ रहे हैं, आज से 100 वर्षों के बाद इनमें से कोई भी शरीर नहीं होगा यहाँ। सोचो ना, हम ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर एक भी कोई नहीं होगा, अप्रकट हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं वो अप्रकट होते हुए भी वो कहीं होंगे, वो प्रकट हैं, वो होंगे। अभी प्रकट नजर आ रहे हैं। वही जो क्षेत्र है कभी प्रकट नजर आता है, कभी अप्रकट नजर आता है, लेकिन है हमेशा, है हमेशा। ना बनता है, ना बिगड़ता है। और हमारी साइंस भी यही बोलती है ना कि देयर इज ओनली चेंज। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो दैट इज ऑल। तो जो चेंज हो रहा है वो क्या है? चर। वो क्या है? क्षेत्र। और अगर कुछ ऐसा है जो बदल रहा है, वो पॉसिबल ही तभी है जब उसके पीछे कुछ ऐसा हो जो कभी नहीं बदलता है। वो क्या हो गया? अचर। तो चर और अचर दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही कभी प्रकट हैं। इसमें चर कभी प्रकट है, कभी अप्रकट। ठीक है, हमारा आखिरी श्लोक है 20वां, उसको समझ लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर बोला, कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और पुरुष सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। ये बड़ा प्यारा श्लोक है, इसको समझते हैं। देखो, वो कहते हैं हेतु का मतलब है कॉज, क्या है। तो जहां पर भी कोई भी हमें एक्शन नजर आ रहा है, कार्य नजर आ रहा है, कर्म नजर आ रहा है, वो क्या है? उसके पीछे प्रकृति है। और उसका जो कारण है वो भी क्या है? वो भी प्रकृति है। कार्य और कारण में दोनों किसको? हेतु क्या है? प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति मतलब क्षेत्र में हो रहा है, जो भी बदला जा रहा है उसमें हो रहा है। और फिर वो उसके साथ बोलते हैं, लेकिन जो सुख दुख का भोक्तापन है वो उसमें हेतु कौन है? पुरुष है। उसमें हेतु हो गया अब यहां पर क्षेत्रज्ञ। अब वो कैसे हो गया? हमने पिछले श्लोकों में, आपको ध्यान होगा, हमने किया था कि ये जो शरीर है ये जड़ है, ये जो मन है वो जड़ है, बुद्धि जड़ है, प्रकृति जड़ है। लेकिन जैसे ही इस जड़ में क्षेत्रज्ञ आ जाता है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो क्या होता है? इन दोनों के मिलने से एक तीसरे का जन्म हो जाता है, जो है अहंकार, जो है मैं का भाव। और सारे सुख और दुख उस मैं के भाव को होते। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है चर में, क्षेत्र में, वो प्रकृति से हो रहा है, प्रकृति के गुणों से हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है उसमें जो सुख और दुख का भाव है वो कहाँ से आ रहा है? वो पुरुष, वो जो क्षेत्रज्ञ है, जब क्षेत्र से मिलता है, और ये जो व्यक्ति, जो मैं, जिसको मैं मान लेता हूं, ये सुख दुख उसको भोक्ता मानने के कारण आ रहे हैं। इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, अभी वो मत डिस्टर्ब, वो मत होना कि भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक फूल खिला, प्रकृति में खिला, एक फूल खिलता है। सपोज एक जंगल में कहीं पे फूल खिला हुआ है, अकेला फूल, जहां पे आज तक कोई भी मनुष्य गया नहीं। अब वो फूल खिला और समाप्त हो गया। क्या वो फूल सुंदर था या कुरूप था, बड़ा था कि छोटा था, खुशबू वाला था या बिना खुशबू वाला था, कोई नहीं जानता। लेकिन एक फूल खिला
और एक मनुष्य पहुंच गया उसके पास। अब मनुष्य क्या बोलेगा उस फूल को देख के, कितना सुंदर फूल है, कितनी अच्छी खुशबू है, कितना सुंदर रंग है। अभी तो उसकी फोटो खींचते ही इंस्टा पे डालेगा, है ना, कि देखो कितना सुंदर फूल खिले हुए, नीचे एक कोट डाल देगा। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृति जो है वो बस गुणों के कारण बरत रही है। उसने एक फूल पैदा हो गया प्रकृति में, क्षेत्र में एक फूल पैदा हो गया, लेकिन इस व्यक्ति ने अहंकार वश उससे सुख और दुख बांध लिए, उससे खुशी और परेशानी बांध ली। कि ये फूल हुआ तो खुशी हो गई, और उस सोचा चलो मैं इस फूल को तोड़ लेता हूं, और नीचे लगे हुए थे कांटे उसके ऊपर, और फिर क्या हुआ, वो कांटा उसकी उंगली में घुसा और खून आने लगा, तो परेशान हो गया, दुखी हो गया, है ना। तो ये कहां से आए, क्योंकि तुमने सुख दुख एक भोग करने की, एक भोक्तापन आया, सुख दुख उसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसलिए जो है यहाँ पर तुमने उसमें तुमने एक व्यक्ति का जन्म हो गया, और यहां पर ही तुम्हारे सुख दुख शुरू हो गए। इस बात को समझो कि प्रकृति में सब चीजें हो रही हैं, अगर हम उनको बस जो हो रहा है होने दें, अगर हम न्यूट्रल रहें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम न्यूट्रल नहीं हो पाते, हम हर चीज के साथ कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, भोग जोड़ देते हैं, हम भोगना चाहते हैं। मैं सुंदर फूल को देखकर मेरी आंखें, देखो ये माइंड को एक रिवॉर्ड मिलता है जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं। आपने ध्यान दिया, जब कोई चीज सुंदर होती है हमारी आंखें उसको थोड़ा ज्यादा लंबा देखती हैं, ये नोटिस किया है। या कुछ चीजें होती हैं जिसको देखते ही हम अपनी नजर हटा लेते हैं। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे माइंड को, जो इस माइंड को देखो, सुंदर भी हर किसी को सेम चीज सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन इस माइंड को जो सुंदर लगता है तो क्या होता है, अंदर रस बहता है। वो जो रस होता है वो रिवॉर्ड होता है, और उस रिवॉर्ड के लिए, उस रिवॉर्ड में जो व्यक्ति है वो फंसता है, और उसी रिवॉर्ड को वो रिपीट करना चाहता है, इसीलिए वो अच्छी चीजों के पीछे, सुख के पीछे, सुंदरता के पीछे भागता है। तो वो कह रहे हैं कि सुख दुखों के भोक्तापन में, अर्थात भोगने में पुरुष ही हेतु है, तुम्हारे ही कारण वो जो हो रहा है। एक ये जो सुंदर और सुंदर की बात हो रही है ना, एक बार एक शहर में कोई, ये होते हैं ना जो शादी कराने वाले होते हैं, तो जानते हैं लड़के लड़कियों को पहले तो नाई होते थे या कई बार पंडित होते हैं। तो एक ऐसे ही था जो मैट्रिमोनियल वाला जो होता है, और एक लड़के ने डाला हुआ था, उसको पत्नी चाहिए थी। तो उसने जाके एक लड़की की बहुत तारीफ की, बहुत ज्यादा। उसने बोला इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मतलब उसने ऐसी तारीफ के पुल बांधे कि उस लड़के को हो गया कि कब मैं इससे शादी करूंगा, पूरा तैयार। पहले की बात है, फोटो वोटो तब मिलती नहीं थी, मिलना ही पड़ता था, गांव गांव की बात होती थी। तो उसके बाद जब ये हुआ कि हाँ बस मैं तो तैयार हूँ, और सीधा ये हुआ कि चलो शादी ही कर लेते हैं, बात खत्म, अपने देखा ही है, और सिर्फ लड़की की सुंदरता की बात हो रही है, और किसी गुण से कुछ लेना देना है नहीं। जब शादी करने पहुंचे और जब लड़के ने लड़की को देखा तो वो तो शौक में आ गया पूरी तरह से, सुंदर तो दूर की बात। और वो जो है उसने बोला कि ये कैसी लड़की है, इसकी एक आंख एकदम छोटी है, एक आंख एकदम बड़ी है, नाक इतनी चौड़ी है, दांत ऐसे सारे टेढ़े मेढ़े, पूरी तरह से नहीं। उसने बोला तुमने तो इतनी उसकी तारीफ की थी, तुमने तो बोला था इतना सुंदर शरीर है, इतनी सुंदर युवती है, ये सुंदरता है। तो उस आदमी ने बोला, उसने बोला अब तुम्हें पिकासो नहीं पसंद तो मैं क्या कर सकता हूँ, यू आर नॉट, यू कैन नॉट अप्रिशिएट पिकासो। अगर आप लोगों ने पिकासो की पेंटिंग्स देखी हो, वो सब जो है दे आर नॉट द नॉर्मल पेंटिंग्स। एक होता है जो हम जो ट्रेडिशनल है उसमें जो सुंदरता मानी जाती है, एंड पिकासो इज सो फेमस। तो वो एक हम बोलते हैं ना मॉडर्न आर्ट, ये मॉडर्न आर्ट है। उसने बोला ये मॉडर्न आर्ट है, अगर तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक इंसान के लिए जो सुंदर है दूसरे के लिए नहीं है, तो हम एक तो अपनी ही नजरों से उसे सुंदर और असुंदर या सुंदर और कुरूप का दे रहे हैं। सुख और दुख कहाँ से हो रहा है, हमारे ही मन से। और ये कैसे हो रहा है, ये मन कहाँ से आया,
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जब मिलते हैं तो इस अहंकार का जन्म हो जाता है वहां से। तो वो कह रहे हैं कि प्रकृति कुछ नहीं कर रही, प्रकृति में अब ये जो युवती है ये भी प्रकृति की बनाई हुई है, ना वो सुंदर है ना वो कुरूप है, ये तो हमारी देखने वाली इस मन की आंख है जो उसको कुरूप मान रही है। लेकिन कौन कह सकता है, अगर कोई भी देखने वाला ना हो, कोई कंपैरिजन करने वाला ना हो, तो कौन सुंदर है? तो वो कह रहे हैं तुम खुद से ही, स्वयं से ही इस अहंकार के कारण अपने सुख दुख को निर्मित कर लेते हो। प्रकृति को ना तुम्हें सुख देना है ना दुख देना है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं वहां पर ना सुख है ना दुख है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना एक नियम बना हुआ है क्षेत्र में, प्रकृति नियम के कारण कुछ कुछ क्रिएट करे जा रही है, क्रिएट भी कर रही है और डिस्ट्रॉय भी कर रही है। ठीक है, वो निष्पक्ष है। यहां पर आखिरी चीज, तो वो कहते हैं कि जिस दिन तुम प्रकृति में रस लेना बंद कर दोगे उस दिन प्रकृति तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगी, और उसी दिन तुम मूल प्रकृति से, कौन सी प्रकृति में, जो श्रेष्ठ प्रकृति है, उसमें समाहित हो जाओगे। मूल प्रकृति कहाँ है? जहां पर हर चीज, सुख दुख सब चल रहा है और सब हम देख रहे हैं, हम हर चीज में कंपैरिजन कर रहे हैं, हम चीज में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम रस ले रहे हैं। हम सुंदर के पीछे क्यों हैं, सुख के पीछे क्यों हैं? क्योंकि रस आ रहा है। वो कहते हैं जिस दिन तुम रस लेना बंद कर दोगे उसी दिन तुम श्रेष्ठ प्रकृति में आ जाओगे, उसी दिन तुम क्षेत्रज्ञ का अनुभव कर लोगे। तो आज का हम जो श्लोक है यहाँ पर समाप्त करते हैं।